गोपाल बस में सीट तलाश कर रहा था कि कंडक्टर बोला, साहब आप यहाँ पर बैठ जाइए, ये सीट खाली है। गोपाल वहाँ चलकर आया तो देखा दो लोगों की सीट पर एक जवान औरत बैठी हुई थी, साथ में उसका 5 साल का बच्चा बैठा था। कंडक्टर बोला, बहन जी आप अपने बच्चे को गोद में ले लीजिए और सीट पर दूसरे पैसेंजर को बैठने दीजिए। महिला बोली, 15 घंटे का सफर बच्चे को गोद में लेकर कैसे करूंगी। कंडक्टर बोला, अगर बच्चे को गोद में नहीं ले सकती तो बच्चे की पूरी टिकट लगेगी। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी गोपाल पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई और फिर चुपचाप बच्चे को गोद में ले लिया। गोपाल ने महिला का चेहरा गौर से नहीं देखा था, वैसे भी वह शर्मीले किस्म का लड़का था। वह महिला से एक निश्चित फासला बनाकर बैठ गया। वह थोड़ा असहज सा हो गया था। 15 घंटे का सफर इस तरह बैठकर काटना बड़ा मुश्किल था, इसलिए गोपाल ने सोचा कि आगे किसी स्टॉप पर सीट खाली होगी तो वह वहां चला जाएगा। महिला ने बच्चे को गोद में ले रखा था, इस कारण उसकी कोहनी बार बार गोपाल से टच हो रही थी। ज्यों ही महिला की कोहनी गोपाल से टच होती वह घबराकर थोड़ा सा सरक जाता था। महिला ने भी नोटिस किया कि कोहनी टच होने से वह असहज हो रहा है, इसलिए उसने बच्चे को दूसरे हाथ की तरफ गोद में ले लिया। अब दोनों के बीच कुछ इंच का गैप हो गया था। दोनों चुपचाप बैठकर सफर करने लगे, मगर अचानक गोपाल के कानों में उस महिला की आवाज आई, कैसे हो। गोपाल ने घबराते हुए महिला का चेहरा देखा। चेहरे पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गया। वह तो गरिमा थी, गरिमा जो उसकी धड़कन थी, उसकी जिंदगी थी। गोपाल के ख्वाब और ख्याल गरिमा से शुरू होते थे और उसी पर खत्म होते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वह उसे याद नहीं करता था। गरिमा उसकी तन्हाइयों की साथी थी। वह जब भी दुखी होता था गरिमा याद आती थी। वह जब भी बहुत ज्यादा खुश होता था तब भी गरिमा याद आती थी। वह उसकी जिंदगी में नहीं थी, मगर उसकी सांसों और धड़कनों में आज भी मौजूद थी। आज वही गरिमा उसके इतने करीब बैठी थी और वह उसे पहचान ही नहीं सका था। गोपाल बोला, अच्छा हूँ। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। दोनों पहलू बदलने लगे। शायद दोनों के पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी करने के लिए, मगर फिर भी चुप थे। गरिमा ने फिर से पहलू बदला और बच्चे को गोपाल की तरफ वाले हाथ पर ले लिया। अब फिर से बच्चे के कंधे के पीछे लगा हाथ गोपाल को छूने लगा, मगर इस बार गोपाल ने खुद को नहीं हटाया। शायद इस बार की छुअन में कुछ अपनापन सा था, बहुत सारे एहसास जुड़े थे, इसलिए एक मीठा सा स्पर्श पाकर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था। शुरू में कम, फिर धीरे धीरे गरिमा ने हाथ का पूरा भार उसके हाथ पर डाल दिया था। दोनों के लिए ये एक ऐसा स्पर्श था जिसमें कोई जिस्मानी भूख नहीं थी, बस एक अपनत्व का एहसास था। अब वह नॉर्मल हो गया था, इसलिए गरिमा को चुप देखकर बोला, इतने लंबे सफर पर अकेली जा रही हो। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर बोलने से पहले ही उसकी आंख भर आई। गोपाल बोला, क्या हुआ, गलत पूछ लिया क्या मैंने। वह आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब तो अकेले ही जिंदगी का सफर तय करना है। इतना सुनते ही गोपाल को एक धक्का सा लगा। अनिष्ट की आशंका हृदय को चीरने लगी। वह जल्दी में बोला, क्या हुआ तुम्हारे पति को। वह बोली, कुछ नहीं हुआ, मजे कर रहा है किसी और के साथ। मुझे उसने छोड़ दिया, उसे मुंबई में कोई और मिल गई है। 2 साल हो गए उसी के साथ रह रहा है। पहले थोड़ा बहुत मेरे पास आता था, अब 6 महीने से उसकी सूरत भी नहीं देखी। वह एक लंबी सांस लेकर आगे बोली, मकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। आज हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर गांव जा रही हो। वह बोला, पुलिस के पास नहीं गई। वह उदास होकर बोली, पुलिस के पास जाने से क्या फायदा, किसी के साथ जबरदस्ती थोड़े रहा जाता है। गोपाल के दिल में दर्द उतर आया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों बाद मुलाकात होगी तो इस हाल में होगी। वह उसे टूट कर चाहता था, मगर कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं की थी। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। वह बात को आगे बढ़ाते हुए बोला,
घर वालों को पता है? वह बोली, सबको पता है। दोनों तरफ के परिवार उसे समझाने आए थे, मगर वह तो निर्लज हो गया है, किसी की नहीं सुनता। गोपाल सोचने लगा, अजीब दुनिया है, इतनी सुंदर लड़की को लोग छोड़ देते हैं। वह जिसके साथ जिंदगी बिताने के लिए जीना भूल गया है, उसी लड़की को छोड़कर उसका पति किसी और का हो गया। बस मुंबई से बाहर निकल आई थी, इस कारण बस की स्पीड बढ़ चुकी थी। वह बोली, अपनी सुनाओ, जिंदगी कैसी चल रही है और तुम मुंबई में कब से रह रहे हो? वह संजीदा हो गया, थोड़ा सा चौकन्ना भी हो गया। नहीं चाहता था कि भावेश में आकर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि गरिमा को बुरा लग जाए, क्योंकि वह पहले से दुखी है। इसलिए वह बोला, अच्छा हूँ, 7 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। गरिमा सोच रही थी कि 7 साल पहले ही वह मुंबई आई थी। उसी समय गोपाल यहाँ आ गया। क्या वह उसके लिए यहाँ आया था? गोपाल सोच रहा था कि पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। जब पता चला कि तुम पति के साथ मुंबई चली गई हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। एक हसरत थी कि कभी न कभी तो महानगर में तुमसे मुलाकात होगी, मगर पता नहीं तुम किस जगह छुपी थी। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं और 7 साल गुजर गए। गोपाल 8वीं कक्षा में ही गरिमा को दिल दे बैठा था। वह 12वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। वह उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा करता था, मगर कभी दिल की बात कह नहीं पाया था। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। सब कुछ अनकहा रह गया था। जब तक गरिमा की शादी नहीं हुई, वह रोज उसके घर के चक्कर लगाता था, सिर्फ उसे देखने के लिए। बहुत बार गरिमा से उसकी नजरें मिलती थी। गोपाल को लगता था वह भी उससे प्यार करती है, मगर बातें आंखों से ही होती थी, कभी बातों तक पहुंची ही नहीं थी। अचानक गरिमा बोली, तुम्हारी बीवी बच्चे कैसे हैं? गरिमा ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसका सच्चा जवाब गोपाल दे ही नहीं सकता था। इसलिए वह बात बदलने के लिए बोला, बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे होंगे। गरिमा बोली, नहीं, एक माँ को कभी भी अपनी संतान का भार परेशान नहीं करता। बच्चा सो गया था, इसलिए गरिमा ने उसके पैर गोपाल की गोद में और सर अपनी गोद में रखकर सुला लिया। फिर बोली, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। इस बार वह चुप नहीं रह सका, बोला, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। गोपाल ने जब शादी नहीं करने की बात कही तो पता नहीं क्यों गरिमा को अच्छा लगा। वह बोली, क्यों? वह फिर से मौन हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह धीरे से बोला, कोई इस दिल को अच्छा ही नहीं लगा कि शादी तक बात पहुंचती। गरिमा बोली, एक बात पूछे? वह बोला, क्या? मगर वह कुछ पूछ नहीं पाई, खिड़की के बाहर झांकने लगी। ये वही तो बात थी जो दोनों करना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए। फिर वह खिड़की की तरफ मुंह किए हुए ही हिम्मत करके बोली, तुम्हें किसी से प्यार था क्या? गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये वो प्रश्न था जो अब तक अनकहा था, अनसुलझा था। वह कुछ बोला नहीं, मगर हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने कंखियों से उसकी हाँ में हिलती गर्दन को देखा, फिर तुरंत बोल पड़ी, कौन थी वो? इतना बोलते हुए गरिमा का दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। गोपाल की हालत तो उससे भी बुरी थी। अचानक से जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि चुप रहना बहुत मुश्किल था। वह लंबी सांस लेते हुए बोला, ना पूछो तो अच्छा है। गरिमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बोली, अब तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। गोपाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो खुद भी रो पड़ा। बोला, तुम सब कुछ जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था नहीं, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर आंखों ही आंखों से तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने। गरिमा बोली, आंखों से तसल्ली नहीं होती, लबों से बोलते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। एक अनचाहे और बेवफा मर्द के साथ मेरी शादी नहीं होती। गोपाल ने सोए हुए बच्चे को उठाकर अपने कलेजे से चिपका लिया। फिर बोला, मैं अब भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ,
गरिमा की आंखों से आंसुओं की बरसात तेज हो गई। वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। किसी और जन्म में मिलना, तब साथ जिएंगे साथ मरेंगे। गोपाल बोला, अगले जन्म में पता नहीं कौन कहाँ होगा, मगर मैं इस जन्म में तुम्हारे सिवा और किसी का होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी शादी हो गई थी, तब मैंने सोचा था तुम्हें याद करके जिंदगी गुजार दूंगा। अब तुम तन्हा हो, अकेली हो, अब मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। गरिमा बोली, तुम्हारा प्यार बहुत पवित्र और सच्चा है। प्लीज किसी और से शादी करके अपना घर बसा लो और मुझे भूल जाओ। गोपाल बोला, ये जन्म तो तुम्हारे नाम लिख दिया है। तुम मिलो तब भी और ना मिलो तब भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। गरिमा बोली, मगर अब हमारे रास्ते जुदा हैं। यूं टूटकर तुम्हारी दुनिया में आने को दिल नहीं करता। यूं बिखरकर तुम्हें सहारा बनाऊं जमीर नहीं मानता मेरा। वह बोला, तुम टूटकर मुंबई छोड़ रही हो, ये बात मुझे थोड़े पता थी। फिर भी देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। ये इत्तेफाक नहीं, भगवान की लीला है। उन्होंने मुझे भेजा है आगे का सफर तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। बच्चा गोपाल की गोद में था। वह सीट के सहारे सर लगाकर खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह किसी गहन विचार में लीन हो। गोपाल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह आज भी मासूम और भोली सी लग रही थी। उसे याद आया, वह पढ़ती थी तब भी अपनी सीट पर बैठकर ऐसे ही आंखें बंद कर लेती थी, बस अपनी स्पीड से दौड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने एक ढाबे के नजदीक बस रोक दी। फिर कंडक्टर बोला, बस 20 मिनट यहाँ रुकेगी, आप यहाँ खाना खा सकते हो। गोपाल बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। वह आंखें बंद किए हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा आओ और बच्चे के लिए कुछ लेते आना। कहकर गरिमा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गोपाल गाड़ी से बाहर जाने लगा तो वह बोली, लो पैसे ले जाओ। फिर उसने अपना छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से 10 का नोट निकालकर देते हुए बोली, बच्चे के लिए बिस्किट ला देना। गोपाल ने देखा, उसके बटुए में बहुत कम पैसे थे, 4, 5, 10 के नोट और कुछ सिक्के थे। वह बोला, मेरे पास पैसे हैं। गरिमा उसे अपनी हथेलियां दिखाते हुए बोली, इन्हें देखो। गोपाल ने देखा, गरिमा के हाथ एकदम खुरदरे थे। वह बोली, 2 साल से लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करके अपना और अपने बेटे का पेट भर रही थी। मतलब मैं 2 साल से काम वाली बाई बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर किसी का एहसान नहीं लिया। इसलिए ये 10 रुपए पकड़ो और मेरे बेटे के लिए मेरे पैसों से बिस्किट लाओ। गोपाल वापस बैठ गया। वह उदास और निराश हो गया था। उसे लगा गरिमा अब पहले वाली गरिमा नहीं रही। दुख झेलने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार अलग तरह का हो गया है। वह उसे इतना भी अपना नहीं समझती कि मैं उसके बेटे के लिए अपने पैसे से बिस्किट ले आऊं। वह बोली, क्या हुआ, बैठ क्यों गए? वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, इतनी खुददारी भी मत दिखाओ कि दिल में रहकर भी पराई लगने लगो। साथ नहीं जीना है तो रहने दो, मगर ऐसे तो मत करो। वह उदास होकर बोली, बुरा मान गए क्या? इधर मेरी आंखों में देखो। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मुझे चाहते हो, मगर ये नहीं जानते मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। वह आगे बोली, मैंने बचपन से तुम्हारे साथ ही जीने के सपने देखे हैं, सालों इंतजार किया है तुम्हारा, मगर तुमने एक बार भी बोलकर नहीं कहा। शादी होने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। पति के साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं थी। वह मुझे किसी के लिए छोड़ गया। तब मेरी आत्मा ने कहा, तू कभी उसकी थी ही नहीं, तब वो तेरा कैसे होता? इसलिए दुख ज्यादा नहीं हुआ। बरसों से तुम्हारे सिवा कोई दिल तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है तो जान लो, मोहब्बत में जो किसी का एक बार हो गया वो किसी का नहीं होता। इसलिए मैं भी तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हूँ। इसलिए एहसान मत दिखाना कि सिर्फ तुमने ही मुझे चाहा है। वह आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह बोली कि घर वालों ने किसी और के पल्ले बांध दिया। विरोध भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम पर बहुत गुस्सा था।
क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं कि मुझसे प्यार करते हो। फिर मैं कैसे जमाने से लड़ जाती। लड़की हूँ, लड़कियों की तरह ब्याह दी गई। वह डरते डरते बोला, कह देता तब क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चली आती। वह मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे मामलों में हम लड़कियां जितनी रिस्क उठा लेती हैं उतनी तुम मर्द लोग नहीं उठा सकते। हम प्यार पाने के लिए अपने माता पिता, गांव शहर ही नहीं देश तक छोड़ देती हैं। गोपाल बोला, जो गुजर गया वो गुजर गया, मगर अभी भी जिंदगी बाकी है। अभी भी हम बचा हुआ सफर साथ काट सकते हैं। बोलो, साथ दोगी मेरा। वह बोली, अभी भी भीख ही मांग रहे हो। पहले आंखों से मांगते थे, अब जुबान से मांग रहे हो। वह कुछ समझ नहीं पाया। अजीब सी नजरों से उसे घूरने लगा। गाड़ी फिर से चलने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर नीचे गया और खाने का कुछ सामान ले आया। साथ में बच्चे के लिए बिस्किट और दूध भी ले आया। गाड़ी चल पड़ी थी। सफर शुरू हो गया था, मगर गोपाल एक उलझन में उलझा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गलती क्या कर रहा है। आखिर में उससे रहा नहीं गया। वह बोला, मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं औरतों को समझने के मामले में जीरो हूँ, एकदम अनाड़ी हूँ। गरिमा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम्हें पता चल चुका है मैं तुम्हारी हूँ तन मन से। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, फिर भीख क्यों मांग रही हो। हक जताओ मुझ पर। वह अजीब सी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, लो बच्चे को जगाकर थोड़ा दूध पिला दो और बिस्किट खिला दो। अब गरिमा ने उसे घूरकर देखा। वह गुस्से में बोला, ऐसे क्या देख रही हो, थप्पड़ लगाऊं क्या। चुपचाप वही करो जो कहा है। गरिमा को हंसी आ गई। बोली, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। वह उदास होकर बोला, मुझे बातें बनाना नहीं आता, सिर्फ चाहना आता है। गरिमा बच्चे को जगाकर दूध पिलाती हुई बोली, बुद्धू। वह मुंह लटकाए हुए बोला, बुद्धू हूँ तभी तो अकेला हूँ। ना होशियारी आती है ना दुनियादारी आती है। फिर वह उसके मुंह की ओर देखता हुआ बोला, अब तुम क्या करोगी। वह बोली, करना क्या है, पहले पति से तलाक लूंगी, फिर तुमसे शादी करूंगी। अचानक गोपाल रोने लगा। आज वह बहुत खुश था। गरिमा बोली, बुद्धू ही नहीं पागल भी हो। रात हो गई थी, मगर सफर जारी था। गोपाल बच्चे को सीने से चिपकाए हुए सीट पर बैठा था। गरिमा उसके कंधे का सहारा लेकर सो रही थी। आज उसके चेहरे पर सुकून था। वह नींद में ही मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।